वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 की गणित की वर्कबुक की वर्कशीट 22 हल करेंगे, जिसके अंदर हम त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं यानी सभी सूत्र को पहले एक बार समझेंगे। उसके बाद हम त्रिकोणमिति की सारणी है उसके बारे में भी समझेंगे। उसके बाद वर्कशीट 22 के जितने भी सवाल हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। हमारा आज का वर्कशीट है बच्चों 22 नंबर, त्रिकोणमिति का परिचय। इससे पहले वाली वर्कशीट 21 के अंदर हमने त्रिकोणमिति की सारणी बनाना सीखा था। अगर हमें सारणी बनाना आता है तो हम 2 या 3 नंबर के सवाल सारणी की सहायता से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों एक सूत्र तो हमने पढ़ा था LAL KA, इसका मतलब ये तो साइन कोस और टेन था। अगर उसका उल्टा करो, साइन का उल्टा क्या होता बच्चों? कोसेक। कोस का उल्टा क्या था? सेक। टेन का उल्टा क्या था बच्चों? कोट था। वही चीज है बच्चों, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, टेन का उल्टा कोट हो जाएगा। यानी साइन बराबर क्या होगा? 1/2 कोसेक थीटा। यानी अगर मैं साइन को बटे में लिखूं तो कोसेक मिलेगा, कोसेक को बटे में लिखूं तो साइन मिलेगा। यानी साइन बराबर 1/2 कोसेक थीटा। अगर मैं कोसेक और साइन को आपस में इंटरचेंज कर दूं यानी इनको वज्र गुणा कर दूं तो साइन कोसेक का मान क्या हो जाएगा? 1/2 साइन थीटा। यानी साइन थीटा बराबर 1/2 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/2 साइन थीटा। उसके बाद बच्चों अगर हम इन दोनों को क्या कर दे, आपस में वज्र गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा एक सूत्र? साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? 1 होगा। इसी प्रकार अगला सूत्र हो गया बच्चों, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। यानी टेन थीटा बराबर 1/2 कोट थीटा। अगर इन दोनों की जगह चेंज कर दो तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 टेन थीटा। अगर इन दोनों को आपस में गुणा करो तो क्या होगा? टेन थीटा कोट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा। यानी कोस थीटा बराबर 1/2 सेक थीटा और सेक थीटा का क्या हो जाएगा? 1/2 कोस थीटा। तो बच्चों इनकी इंटरचेंज करनी है जगह। दूसरा है अगर इन दोनों को मैं आपस में गुणा कर दूं, कोस थीटा और सेक थीटा, इसका मान कितना होगा बच्चों? 1 होगा। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे 1 लिख के वज्र गुणा करूं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर मुझे किसका मान चाहिए बच्चों? 1 का। अगर मैं टेन को दूसरी तरफ लेके जाऊं, अभी प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों? 1 होता है। अगर मैं 1 को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का। यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एक सूत्र और बन जाएगा। इसी प्रकार 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं कोट को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा और उसका मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मुझे कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो मैं 1 को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो किसका हो जाएगा बच्चों? वो माइनस का हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों? 1। अगर मुझे साइन का मान चाहिए तो मैं कोस को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मुझे कोस का चाहिए तो मैं साइन को दूसरी तरफ लेके जाऊं, किसका हो जाएगा बच्चों? साइन माइनस का। यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ सूत्र और है बच्चों वो भी देख लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। अपन को पता है टेन का उल्टा कोट होता है। इसका मतलब कोस को ऊपर लिख दो और साइन को कहाँ लिख दो बच्चों? नीचे लिख दो। ये जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे ये हमने देख लिए हैं। अगला है बच्चों हमारी त्रिकोणमिति की सारणी। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इसके बारे में समझ लिया था, इसको कैसे बनाया जाता है। अगर इसको पाई में बदलना हो तो 0 हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, ये π/3 और ये क्या होता है बच्चों? π/2 होता है। यानी साइन का उल्टा क्या होता है? कोस। अगर मुझे साइन का मान पता है तो मैं कोस को अगर पीछे से लिख दूं तो क्या बनेगा बच्चों? 1, फिर आ जाएगा √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और बाद में क्या आ जाएगा बच्चों? 0। इसी प्रकार अगर मैं साइन
साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, यानी अगर मैं साइन में कोस का भाग दूं तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, अगर मैं टेन का उल्टा लिख दूं यानी पीछे से लिख दूं तो मुझे कोट का मान मिल जाएगा। सेक का मान और कोसेक का मान कैसे निकालो, कोसेक का मतलब साइन को उल्टा कर दो, यानी जीरो है, जीरो के नीचे एक लिख के इसको उल्टा कर दो, यानी 1/0, एक में किसी का भाग जीरो का भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, इन्फिनिटिव। इस प्रकार अगर हम साइन को उल्टा करके लिखें तो हमें कोसेक मिल जाएगा, अगर कोसेक को मैं पीछे से उतार दूं तो मुझे सेक थीटा मिल जाएगा। यानी हमें ये सारणी अच्छे से पता होनी चाहिए, तो हम इसके जितने भी सवाल हैं उनको बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। चलो बच्चों अब हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल है साइन 90 का मान कितना होता है, तो बच्चों साइन 90 का मान होता है 1 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, क्योंकि अगर साइन का मान जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाता है। अगला है कोस 0 प्लस साइन 0 का मान कितना होगा, बच्चों कोस 0 का मान तो 1 होता है। चलो एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं। कोस 0 प्लस साइन 0 क्या होगा, कोस 0 का मान तो बच्चों 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 1 होगा। अगला है कोट 0 का मान कितना होगा, तो बच्चों हमें पता है कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे वे साइन थीटा, कोस थीटा बटे वे साइन थीटा। और हमें पता है कोस 0 और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 0, तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास इन्फिनिटिव आ जाएगा, यानी अपरिभाषित इसका सही उत्तर होगा। अगला है साइन 60 कोस 30, चलो एक बार लिख लेते हैं। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, तो बच्चों साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कोस 30 का मान क्या होगा बच्चों, सेम होगा, √3/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। बच्चों हमें पता है साइन का उल्टा कोस होता है, अगर साइन का उल्टा कोस होता है, अगर दोनों कोणों का जोड़ो तो कितना डिग्री आ रहा है बच्चों, 90 डिग्री। इसका मतलब जो साइन 60 का मान होगा वो कोस 30 का मान होगा। यहाँ पे भी बच्चों साइन और कोस एक दूसरे के उल्टे हैं, 60 और 30 को जोड़ो तो यहाँ पे भी कितना है, 90। इसका मतलब दोनों का मान एक समान होगा। √3 को √3 से गुणा करो, कितना आएगा बच्चों, 3। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। अब हर का एलसीएम ले लें, 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 4। इसका मतलब हर समान है तो अंश को वैसे ही लिख लो। 3 में 1 जोड़ा तो 4/4, 4 से 4 को काटो कितना आएगा बच्चों, 1, यानी हमारा इसका सही उत्तर कितना होगा बच्चों, 1 होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। हमें 1 - 10² 45, 1 - 10² 45 डिग्री, 1 + 10² 45 का मान बताना है। 1 - 10 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1। इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। यहाँ पे भी 10 45 का मान कितना होता है, 1, उसका वर्ग करना है। 1 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 1, 1 का वर्ग कितना होगा, 1, 1 में से 1 गया तो 0, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 2। 0 में किसी का भी भाग दो कितना आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। यानी अब हमें बताना है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसमें से किसका मान 0 होता है। 10 90 की बात करें तो बच्चों कितना होता है 10 90 का मान, क्योंकि 10 0 का मान तो कितना होगा, इन्फिनिटी होता है, नहीं 0 ही होता है। 10 0 का मान तो कितना होता है बच्चों, 0 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और कोस 90 का मान भी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। बच्चों 10 90 का मान 0 नहीं होता, इन्फिनिटी होता है। और कोस 0 का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। चलो एक बार टेबल में देख लेते हैं हमारा आंसर। देखो अगर कोस 90 की बात करें तो 0 होता है, 10 0 90 की बात करें तो कितना होता है बच्चों, इन्फिनिटिव होता है। यानी हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर द, यानी कोस 90 होगा। चलो अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। सबसे पहले हमें बोला है कि 10
ए प्लस बी, इसका मान तो कितना है बच्चों, √3 है। दूसरा बोला है टेन ए माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3। तो हमें बोला है ए और बी का मान 0 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर हमें ए और बी को जोड़ूं तो इसका मान इन दोनों के बीच में आना चाहिए। फिर एक कंडीशन और दे रखी कि कोण ए हमेशा कोण बी से ज़्यादा होना चाहिए, तो हमें ए और बी का मान बताना है। चलो बच्चों इसको हम लिखते हैं टेन ए प्लस बी। टेन √3 किसका मान होता है बच्चों, 10, या अगर यहाँ पर 10 है तो √3 को भी हमें 10 में बदलना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 60 का मान √3 होता है। 10 से 10 कट गया, इसका मतलब a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री, यानी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार 10a माइनस बी, बच्चों यहाँ पर 10 है यानी 1/√3 को भी हमें 10 में बदलना है। तो 10 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3, √3 से √3 गिर गया, यानी 1 माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री आ गया। चलो अब हम विलोपन विधि लगा लें, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस का b बराबर 30 डिग्री। तो बच्चों b से b कट गया, a को a में जोड़ो तो 2a हो जाएगा। 60 और 30 कितना हो गया बच्चों, 90, यानी a का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 90 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा 45, यानी हमारा जो कोण a है उसका मान 45 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो बच्चों रख देते हैं, a प्लस बी बराबर हमें 60 दे रखा है, a का मान 45 है, तो बच्चों b का मान निकाल लेते हैं। b अगर प्लस का है 45 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। 60 में से 45 गया, कितना आएगा बच्चों, 15 डिग्री, यानी a का मान तो 45 डिग्री है और b का मान कितना आएगा बच्चों, 15 डिग्री। और हमें एक कंडीशन और दे रखी थी कि a का मान b से हमेशा ज़्यादा होगा। तो बच्चों देखो a का मान तो 45 है, b का मान 15 है, यानी कोण a कोण b से कितना ज़्यादा है बच्चों, 15 डिग्री का, यानी 30 डिग्री का दोनों के बीच में अंतर है। बच्चों ऐसा सवाल कभी भी आता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर 10 दे रखा है तो इधर जो भी वैल्यू है उसको हमें 10 में बदलना है, जैसे हमने अभी हल किया। अगला सवाल है बच्चों, cos 45 कितना होता है बच्चों, cos 45 का मान, चलो एक बार लिख लो, cos 45 sec 30 प्लस कोसेक 30। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। cos 45 का मान होता है बच्चों 1/√2। सेक 30 का मान होता है बच्चों, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस 30 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2। तो इसको उल्टा कर दो, 2 ऊपर आ जाएगा, √3 कहाँ चला जाएगा बच्चों, नीचे। कोसेक 30 का मान यानी साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। इसको भी हम क्या बना लेते हैं, भिन्न बना लेते हैं। ऊपर तो रह गया हमारा 1/√2, √3 और 1 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा बच्चों, √3 ही आएगा। √3 से √3 कट गया, ऊपर कितना बचेगा, 2। 1 का 2 में √2 में 3 में भाग दो, कितना आएगा, √3। 2 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 + 2 √3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली भिन्न को तो ऐसे ही लिख लें और नीचे वाली भिन्न को क्या कर देंगे बच्चों, गुणा का चिन्ह लगा करके उल्टा लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2√3। अब हम क्या करें, इनको आपस में गुणा कर लें। तो बच्चों क्या होगा, ऊपर तो √3 को 1 से गुणा किया तो √3। अब √2 को हमें किस किस से गुणा करना है बच्चों, √2 को हमें 2 + 2 √3 से गुणा करना है। ऊपर तो √3 ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2√2 + 2 और √2 √3 को गुणा करो तो कितना हो जाएगा बच्चों, √6 हो जाएगा। अगला क्या करना है बच्चों, अब नीचे क्या है, कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने पर चलो कर लेते हैं, √3 तो वैसा ही रहेगा, नीचे वाली संख्या है 2√2 + 2√6। तो बच्चों नीचे जो भी संख्या है वैसा ही लिख दो और बीच में चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी नीचे प्लस का है तो ऊपर किसका चिन्ह आ जाएगा बच्चों, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। चलो हमने माइनस का चिन्ह लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो सेम संख्या से गुणा करना और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। अब √3 को इससे गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2√3 और √2 मिलके 6 हो जाएगा, -2 का 2, √6 को √3 से गुणा करो तो 36 कितना हो जाएगा बच्चों, 18। नीचे हमारा a + b और ये क्या हो गया बच्चों, a - b, यानी a²
यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या जाएगा बच्चों, 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा √6 माइनस का √18। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर तो 4, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 का √6 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 6 ही होगा। यानी 2 तो ऊपर कॉमन आ गया, अंदर हो गया √6 और √18। नीचे कितना हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 माइनस 6 को 4 से किया तो 24। ऊपर बच गया बच्चों 2√6 माइनस का √18। 24 में से 8 गया, कितना आएगा बच्चों, माइनस का 16। 2 से काट लो, कितनी बार कटेगा, 8 बार। यानी हमारा हो जाएगा √6 माइनस 18 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3√2 लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों 18 है, इसको मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। यानी 2 का 1 क्या बन जाएगा बच्चों, जोड़ा, तो 3 बार आ जाएगा और 2 कहाँ रह जाएगा बच्चों, अंदर रह जाएगा। नीचे कितना है बच्चों, माइनस का 8। अब माइनस का चिन्ह है तो ऊपर वाली संख्या को हम क्या कर लेंगे, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर लेते हैं। यानी ये तो प्लस की हो जाएगी और √6 किसका हो जाएगा, माइनस का, और नीचे क्या बच जाएगा बच्चों, प्लस की संख्या बच जाएगी। क्योंकि बच्चों अगर हम माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यानी √6 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 3√2 माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये माइनस का तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लें इसको। अगला सवाल है 1 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर 30, नीचे दे रखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर 30। तो बच्चों हमें पता है 1 माइनस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर। नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का कितना होता है बच्चों, 4। इसी प्रकार 1 प्लस 1 का वर्ग 1, 2 का कितना होता है बच्चों, 4। ऊपर भिन्न नहीं है तो भिन्न बना लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम 4, यानी 4 माइनस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 प्लस का 1 बटा कितना हो जाएगा बच्चों, 4। यानी ऊपर तो बच गया हमारा 3/4 और नीचे हो जाएगा 5/4। चलो भिन्न को उल्टा कर लो, बीच में भाग है तो गुणा का चिन्ह लगा दो, 4 ऊपर आ जाएगा और 5 का चला जाएगा नीचे। यानी 4 से 4 कट गया, यानी 3/5 ही हमारा इसका सही आंसर होगा। आज का अगला सवाल था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। चलो इसको भी हल कर लेते हैं। कोट पहले बोला है कि कोस 45 है, फिर बोला है कि कोसेक 30 है। तो हमें पता है बच्चों कोस 45 यानी साइन 45, कोस 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√2। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। तो उसको उल्टा कर दो तो 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। अब मुझे पता है 2 बटा नीचे कितना है, √2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 को मैं 2 बार √2 लिख सकता हूँ। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 2, यानी √2 से √2 कट गया तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, √2 आएगा। अगला सवाल है 2 10 30 और नीचे दे रखा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो बच्चों हमें पता है 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। चलो बच्चों 1/√3 लिख लिया। नीचे 1 माइनस 1/√3 है और साथ में क्या दे रखा बच्चों, इसका वर्ग दे रखा है। 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और नीचे कितना बच जाएगा बच्चों, √3। 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग करो तो कितना आएगा बच्चों, 3। एक भिन्न है तो दूसरी भी भिन्न बना लेते हैं, यानी ऊपर वाली संख्या तो क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 3। 1 का भाग 3 में 2 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आएगा। 3 से 3 चला गया तो क्या बचेगा बच्चों, 1। यानी ऊपर तो हो गया बच्चों 2/√3 और नीचे हो जाएगा 2/3। चलो बच्चों ऊपर वाली भिन्न तो ऐसे ही लिख लो, नीचे वाली को उल्टा कर देते हैं। 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा और बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे, गुणा का। 2 से 2 कट गया, यानी 3 बटा कितना आया बच्चों, √3। हमें पता है 3 को हम 2 बार √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। √3 से √3 कट गया तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों, इसका √3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है कि tan a 3/4 दे रखा है और sec a कितना दे रखा बच्चों, sec a 1 माइनस साइन a और sec a प्लस tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करें, एक समकोण त्रिभुज बना लें।
चलो एक समकोण त्रिभुज बना लिया, तो ये कोण ए हो जाएगा, ये बी हो गया और ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा सी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये कोण हमारा 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये तो हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों लंब हो जाएगा। हमें पता है एल ए एल और के ए, ये वाला सूत्र लगाना है लाल कक्का का, ताकि हम साइन कोस टेन के मान पता कर सकें। हमें दे रखा है टेन ए बराबर 3/4, तो टेन का सूत्र क्या होता है बच्चों साइन कोस और टेन, यानी एल बटा ए, यानी हमारा एल तो हो गया 3 और ए कितना हो गया बच्चों 4, यानी लंब तो हमारा 3 है और आधार कितना है बच्चों 4। तो हम कर्ण का मान पता कर ले, कैसे करेंगे, हम लगा देते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें पता है क्या होती है बच्चों कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है बच्चों हमारे पास नहीं पता है, भुजा का नाम लिख लो। आधार कितना है 4 का वर्ग कर देंगे, लंब कितना है 3 का वर्ग कर देंगे, यानी AC का वर्ग बराबर 4 का 16 और 3 का कितना होता है बच्चों 9। तो AC स्क्वायर बराबर 16 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों 25, इधर का वर्ग हटाओ तो क्या लग जाएगा वर्गमूल। 25 किसका वर्गमूल होता है बच्चों 5 का होता है, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 आ गई, यानी हमारा जो कर्ण होगा वो होगा 5। अब हमें क्या क्या पता करना है, सबसे बोला है सेक A, उसके बाद 1 माइनस साइन A और सेक A प्लस टेन A। तो बच्चों सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले के मान निकाल लेते हैं, क्या क्या दे रखा है एक बार हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें दे रखा है सेक A, यानी सभी के अंदर कोण A है, सेक A यानी साइन कोस, कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों सेक, यानी K बटा A। K कितना है बच्चों हमारे पास 5 है, A कितना है 4 है, यानी 5/4 हो जाएगा। अगला है बच्चों हमारे पास साइन A, साइन यानी लंब बटे हुए कर्ण, लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है। अगला सेक के पहले दे रखा है, एक मान और निकालना है, वो हमें टेन का पता होना चाहिए। टेन यानी बच्चों लंब बटा आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, यानी सेक ए का मान कितना हो गया बच्चों 5/4। 1 माइनस साइन ए का मान कितना है 3/5 है। अगला है सेक ए 5/4, टेन ए कितना हो जाएगा बच्चों 3/4। चलो इसको हल कर लेते हैं, ये ब्रैकेट बना लेते हैं। तो बच्चों पहले में 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 माइनस का 3 हो जाएगा। इधर एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 4, दोनों के अंदर सेम संख्या है तो ऊपर वाली संख्या को वैसा का वैसा ही लिख देंगे, यानी 5/4 इंटू 5 में से 3 गया तो 2/5 इंटू 5 और 3 कितने हो गए बच्चों 8/4, यानी 5 से तो 5 कट गया और उसके बाद बच्चों 4 से 8 को 2 बार काट दिया, 2 से 4 को 2 बार और 2 से 2 को काट दिया, यानी सब कुछ कट गया। तो बच्चों कितना बच जाएगा हमारे पास 1, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर 1 होगा। इस प्रकार बच्चों आज हमने बड़ी ही आसान तरीके से वर्कशीट 22 को हल कर लिया। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये थोड़ी टफ प्रश्नावली भी होती है, आपको इसके बेसिक्स बहुत अच्छे से याद करने होंगे। साथ ही त्रिकोणमिति की सारणी बनाना और साथ में त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं उन सभी फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।